जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं उसकी वर्किंग क्या है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए एआई कैसे काम करता है। फॉर सपोज आपने एक क्वेरी दी है चैट जीपीटी को, व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो उसको वो कैसे प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरा कॉम्प्यूटेशनल फ्रेमवर्क काम करता है। चूंकि ये एक जेनरेटिव एआई मॉडल LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये कैलकुलेटर की तरह डायरेक्ट मैथ परफॉर्म नहीं करता, बल्कि लैंग्वेज और पैटर्न्स के जरिए जवाब जनरेट करता है। एक क्वेरी 1 लीटर पानी, इवन एक मिड साइज डेटा सेंटर एक टाउन या विलेज जितना पानी यूज करता है, और लार्ज डेटा सेंटर्स यूज करते हैं अराउंड एक सिटी के लोगों जितना पानी। एल जजीरा के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी के पास एक दिन में अराउंड 1 बिलियन क्वेरीज आती है। आप लोग खुद सोचें ये कितना पानी यूज हो रहा है। ये पानी एआई के डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये गर्मी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट और सस्ता होता है। इसमें ये क्वालिटीज है: बेहतरीन हीट एब्जॉर्प्शन, पानी की थर्मल कंडक्टिविटी, गर्मी जज्ब करने की सलाहियत हवा एयर के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। एआई और हेवी प्रोसेसिंग की वजह से डेटा सेंटर्स के सर्वर रैक्स इतने गर्म हो जाते हैं कि सिर्फ एयर कंडीशनिंग या पंखों फैन से उन्हें ठंडा रखना मुश्किल और बहुत महंगा पड़ता है। बिजली की बचत, पानी का इस्तेमाल करने से डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए कम बिजली लगती है, जिससे उनका कार्बन फुटप्रिंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों कम हो जाते हैं। कैसे काम करता है? सर्वर की गर्मी को चिल्ड वाटर पाइप्स के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है। ये गर्म पानी फिर कूलिंग टावर्स में जाता है, जहां ये थोड़ा इवेपोरेट भाप बनकर उड़ जाता है, और बाकी पानी ठंडा होकर वापस सर्वर्स की तरफ भेज दिया जाता है। आपने अब नोटिस किया होगा कि हम गूगल सर्च इंजन में जब भी कोई क्वेरी लिखते हैं तो अब वो फर्स्ट रिस्पॉन्स एआई का है। ये असल में शुरू हुआ है 2030 से। गूगल सर्च इंजन के पीछे बैकग्राउंड में एआई 2015 से काम कर रहा है, लेकिन जो एआई आपको सामने से जवाब लिख कर देता है, जेनरेटिव एआई, वो 2023 में आया है। अगर हम 2015 से लेकर 2023 तक का लंबा अरसा देखें, तो गूगल का सालाना पानी का इस्तेमाल डबल से भी ज्यादा, यानी 100% से ज्यादा बढ़ चुका है, और इसके बढ़ने के चांसेस 2026 से 2027 में ये है कि 1.1 बिलियन क्यूबिक मीटर्स से 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? डेटा सेंटर कूलिंग और एआई ऑपरेशंस में पानी के बेतशा इस्तेमाल के जहां बहुत से कॉम्प्यूटेशनल फायदे हैं, वहीं इसके बहुत से नुकसान भी है। इसके साथ ही फ्यूचर को लेकर साइंटिस्ट और एनवायरनमेंटलिस्ट ने बहुत सारी बड़ी प्रेडिक्शंस की है। लोकल वाटर स्कैर्सिटी, पानी की किल्लत। डेटा सेंटर्स आमतौर पर उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहां सस्ती जमीन और बिजली हो, लेकिन अक्सर वो इलाके पहले ही पानी की कमी का सामना कर रहे होते हैं। जब एक डेटा सेंटर रोजाना लाखों गैलन पानी पीना शुरू करता है, तो आम शहरियों और किसानों के हिस्से का पानी कम हो जाता है। इवेपोरेटिव लॉस, कूलिंग टावर्स में जो पानी गर्म सर्वर्स को ठंडा करने के लिए यूज होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा स्टीम बनकर हवा में उड़ जाता है। ये पानी डायरेक्ट सिस्टम से बाहर निकल जाता है और ट्रीटेबल वेस्ट वाटर की तरह वापस नदी नालों में नहीं जा पाता। केमिकल और टॉक्सिक वेस्ट वाटर, सर्वर्स को ठंडा रखने वाले पानी को जंग और बैक्टीरिया से बचाने के लिए केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जब इस पानी को डिस्कार्ड किया जाता है, तो ये केमिकल लेडेड या हेवी मेटल्स वाला पानी लोकल सीवेज सिस्टम्स और जमीन के अंदर मौजूद पानी को आलूदा करता है। इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट, डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए जो बिजली बनती है, चाहे वो कोल से बने या न्यूक्लियर या हाइड्रो पावर से, उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोसेस में भी अर्बन गैलन पानी ठंडक के लिए और स्टीम टरबाइन चलाने के लिए खर्च होता है। यूएन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक
2030 तक सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स का सालाना पानी का फुटप्रिंट इतना बढ़ जाएगा जो 1.3 बिलियन लोगों की पूरे साल की घरेलू जरूरत के बराबर होगा। ग्लोबल डेटा सेंटर्स का पानी का इस्तेमाल बढ़कर 9.3 ट्रिलियन लीटर सालाना तक पहुंचने का अंदेशा है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि इसमें इशू क्या है। जबकि हमने बचपन से वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, तो पानी तो वापस से आया। इसका जवाब अगली वीडियो में।